सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ में जाते हैं। कोरल ड्रॉ में जाने के बाद इस तरह से पेज आपका आएगा, ठीक है। ये तो मैं पहले से ले रखा हूँ, इसी पेज पे मैं बना के दिखाऊंगा। जैसे कि आपको यदि लेना है तो आप न्यू पेज पे जाइएगा। न्यू पेज पे जाने के बाद न्यू कीजिएगा, उसके बाद आपका ये खुल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कस्टम में करके। उसके बाद 10x3 इसमें देखना बहुत ज़रूरी है कि 10x3 ये एक लकीर है, इधर भी एक लकीर है, इसका मतलब फिट में है ये। अब इसको इंच में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से इसमें आएगा 120/36। तो हमको फिट में चाहिए तो फिट में कर लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका बैनर का एक साइज़ बन गया है। इसी साइज़ में हमको बनाना है, तो इस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से एक रेक्टेंगल को लेते हैं। रेक्टेंगल को यहाँ से हम क्या किए, इंसर्ट किए। रेक्टेंगल को इंसर्ट किए। इंसर्ट करने के बाद ये इस तरह से बड़ा साइज में आ गया F4 से। अब इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से हम इमेज को लेते हैं। तो पेज 1 में हम इमेज को सारा रखे हैं। जैसे इस इमेज को देना है तो हम क्या किए, पेज 1 से पेज 2 में लाए। पेज 2 में लाके यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या किए, एक सर्कल को लिए। सर्कल को लिए कंट्रोल के साथ दाब के इस सर्कल को इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से बनाने के बाद देखिए सर्कल इस तरह से आ गया है। अब ये बड़ा साइज में सर्कल है तो हम इसको इधर कर दिए। उसके बाद हम इसमें कलर कर देते हैं। कलर किए। कलर करने के बाद क्या करेंगे, हम इस इमेज को क्या करेंगे, इसमें डालना है हमें। तो क्या करेंगे, इसको पहले इसका साइज को अच्छे से मेंशन कर लेते हैं। इस तरह से हम क्या किए, इसको बड़ा कर दिए और इधर भी हम बड़ा कर दिए, ठीक है। बड़ा कर दिए। बड़ा करने के बाद क्या किए, इफेक्ट पे आए, पावर क्लिप है, पावर क्लिप पे आने के बाद इसमें इंसर्ट कर दिए। अब ये पिक्चर इधर आ गया। अब इसको देखना है हमको, तो हम इसको पहले नन करते हैं कलर को। अब इसको देखना है कि कैसे देना है हमको, तो इसी तरह से हमको देना है। तो ये वाला सर्कल जो है, सर्कल का ये कॉर्नर जो है इस पिक्चर को टच होना चाहिए। तो राइट क्लिक किए, यहाँ से क्या किए, एडिट कंटेंट किए। एडिट कंटेंट करने के बाद इस पिक्चर को क्या किए, हम इधर बढ़ाए और इस पिक्चर को हम थोड़ा सा इधर कर दिए, इधर कर दिए। देखिए इसको हम यहाँ लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे ऊपर भी इस तरह से होगा, ऊपर भी करते हैं। तो इसको हम क्या किए, यहाँ से इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा अटैच कर दिया। देखिए इस पिक्चर को हम यहाँ पे लाए और यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, फिनिश एडिटिंग दिस लेवल। अब आ गया ये। आने के बाद क्या किए, इसको हम साइड रखें। अब इसी को इसके अंदर डालते हैं। तो अब क्या किए, फिर से इफेक्ट पे आए, पावर क्लिप है मेरे पास, पावर क्लिप है, प्लेस इनसाइड कंटेनर। इसको क्या किए, इस सर्कल के अंदर डाल दिया। फिर से क्या करना है, फिर से राइट क्लिक करेंगे। यहाँ से राइट क्लिक किए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट कंटेंट, बस इस पर क्लिक किए और इसको हम क्या किए, इधर स्लाइड किए। इधर स्लाइड किए और इसको हम क्या किए, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। अब जितना दूर पे एडजस्ट करना हो हमको, तो उस अनुसार से हम इसको एडजस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे लगाना है तो इसको एडजस्ट कर दिए यहाँ पे। फिर राइट क्लिक करेंगे, एडिट, फिनिश एडिटिंग दिस लेवल, बस इस पर क्लिक कर दिया। अब क्या हो गया, इसके अंदर चला गया। इसके अंदर जाने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें कलर डालना है। तो कलर डालना है तो हम क्या किए, यहाँ से एक रेक्टेंगल को लिए। रेक्टेंगल को लेने के बाद यहाँ पे ड्रॉ किए। ड्रॉ करने के बाद हम क्या किए, यहाँ पे रेड कलर को डाल देते हैं। रेड कलर डालने के बाद हम ग्रेडेड कलर फिल करेंगे। तो हम क्या किए, इस तरह से इसको इधर खींच दिया। खींचने के बाद कर दिए। अब इस कलर को क्या किए, यहाँ पे फिल कर देते हैं। तब यहाँ से कलर को हम खोज लेते हैं, कहाँ पे है मेरा कलर जो बना है, इंटरेक्टिव कलर्स। देखिए बन गया है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको पेज डाउन करते हैं, कंट्रोल पेज डाउन कर दिए। तो अब ये कलर हो चुका है मेरा। अब देखिए इसमें क्या क्या बोल रहा है। इस तरह से एक रेक्टेंगल को हम लेंगे। फिर यहाँ से हम क्या किए, रेक्टेंगल को लिए इस तरह से ड्रॉ कर दिए। इसमें कलर फिल कर देते हैं। कलर फिल करने के बाद अब इस रेक्टेंगल को क्या करना है हमको, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व चाहिए। तो कर्व चाहिए तो हम क्या किए, अरेंज पे आए, कन्वर्ट लाइन टू कर्व है, इस पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये शेप्स टूल है, इसको क्या किए, शिफ्ट के साथ पकड़ के ऊपर खींच दिए। ये कर्व हो चुका है, कर्व हो गया। कर्व होने के बाद अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर और कर देते हैं क्योंकि हम फोटो वहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको फिर यहाँ पे एक रेक्टेंगल को लेंगे। रेक्टेंगल को लेने के बाद अब इसका जो है ये वाला कॉर्नर चारों तरफ का, इसको राउंड करना है। अब क्या किए, यहाँ से शेप्स टूल को लेके इसको खींच दिए। अब जितना राउंड चाहिए आपको उतना राउंड आप कर सकते हैं।
कि हम इतना राउंड रखना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ से खींच दिए और यहाँ पे क्या किए, कलर कर दिए। कलर कर दिए, कंट्रोल डी किए, कंट्रोल डी से क्या होता है, डुप्लीकेट हो जाता है। अब देखिए ये और इधर बोल रहा है करने के लिए, तो चलिए इधर कर देते हैं इसको। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि ये भी इधर आएगा, तो चलिए इसको भी इधर कर दिए। अब इसको एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, फिर कंट्रोल डी किए तो डुप्लीकेट हो गया, फिर से यहाँ पे एक लगा दिए, फिर क्या किया, कंट्रोल डी किए, दूसरा यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे लगा दिए। चलिए 4 इमेज ले लिए, 4 इमेज का बॉक्स ले लिए। अब चारों में क्या करेंगे, इसमें इमेज को इंसर्ट करेंगे। तो इमेज को इंसर्ट करने के हम 4 पिक्स यहाँ पे लिए हुए हैं पहले से, तो चलिए चारों को क्या किया, सिलेक्ट करके यहाँ पे आ गए, लेके आ गए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, छोटा करके पहले देख लेंगे कि इंसर्ट करने लायक जो बॉक्स है मेरा आराम से प्रॉपर ढंग से जा रहा है या नहीं। तो जा रहा है कि ये इफेक्ट पे आए, पावर क्लिप है मेरे पास, पावर क्लिप पे आए, इसको इंसर्ट यहाँ पे डाल दिए, चला गया। फिर उसी तरह से इसको भी छोटा करेंगे, छोटा करके प्रॉपर ढंग से देख लेंगे इसको भी उसी तरह से। तो चलिए उसको भी देखते हैं, इसको भी इस तरह से बड़ा कर दिए और यहाँ पे लाए, और इफेक्ट है, पावर क्लिप है, प्लेस इनसाइड कंटेनर डाल दिए इसके अंदर। ठीक है, अब उसी तरह से दूसरा का भी है, तो दूसरा का भी देखते हैं। यहाँ से आए, दूसरे पे लगाएं और इस तरह से यहाँ पे देखें। उसके बाद क्या किए, इफेक्ट है, पावर क्लिप है, प्लेस इनसाइड कंटेनर डाल दिए, इसके अंदर चला गया। फिर उसी तरह से इसको भी देखेंगे, इसको भी क्या किया है, यहाँ से इधर लाए और इसको यहाँ से, इसको भी उसी तरह से इफेक्ट है, पावर क्लिप है, प्लेस इनसाइड कंटेनर डाल दिया इसके अंदर। ये चला गया, चारों इमेज चला गया। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है एक और राउंड होना चाहिए, एक और राउंड होना चाहिए। तो चलो हम करते हैं। इसको क्या किए, हम पेन टूल को लिए, पेन टूल को लिए और यहाँ पे लाए, फिर यहाँ से इधर लाए, फिर इसको क्या किए, हम यहाँ से यहाँ पे क्लिक किए, इसके कॉर्नर पे क्लिक किए और इसको यहाँ से बेंड करके यहाँ लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम शिफ्ट टूल को लेंगे, क्योंकि पेन टूल का यूज़ किए हैं, रेक्टेंगल का यूज़ नहीं किया है। तो चलिए यहाँ से क्या किए, कन्वर्ट लाइन टू कर्व को लेके इसको यहाँ से लेके इस तरह से ड्रैग करेंगे और इसको भी इस तरह से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद क्या किए, इसमें हमको कलर फिल करना है, तो हम चलिए येलो कलर फिल करना है, तो येलो कलर फिल कर दिया, कंट्रोल पेज डाउन, चला गया, अंदर चला गया। पेज डाउन करने के बाद अब इसमें हम ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं, तो चलिए हम इसको क्या किए, ग्रेडियंट फिल इस तरह से कर दिए। इसमें जो भी कलर आपको देना है वो कलर आप दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे रेड दिए हैं तो रेड कर दिए, रेड चला गया। अब इस इमेज को थोड़ा सा हम क्या किए, अंदर भेज दिए, थोड़ा सा अंदर भेज दिए। फिर देखिए यहाँ पे कट रहा है, तो कट रहा है तो इसको हम बराबर करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, इस तरह से खींच दिए और F4 कर दिए। F4 से क्या होता है कि ये अपना फिर से एक्चुअल साइज में आ जाएगा, जैसे ही F4 कीजिएगा तो। ठीक है, अब देखिए ये कर दिए। इतना करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखने का काम रहा मेरा। देखिए जैसे पिज्ज़ा, पिज्ज़ा लिख दिए। पिज्ज़ा लिखने के बाद इसको हम क्या किए, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे पिज्ज़ा को बड़ा किए। बड़ा करने के बाद इसको यहाँ से इधर लाए, लाने के बाद अब इसको क्या करेंगे, इसका फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे। हम फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा फ़ॉन्ट है मेरे पास। ये वाला है फ़ॉन्ट, उसके बाद देखिए मेरे पास कोई स्टाइलिश फ़ॉन्ट हो जो कि पिज्ज़ा के लिए सेट हो। चलिए ये फ़ॉन्ट है, ये मस्त लग रहा है, तो हम क्या किए, यहाँ से पिज्ज़ा का फ़ॉन्ट ले लिए। अब इसमें हम कलर को फिल करेंगे, तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, अब इसमें क्या करना है हमको, थोड़ा सा इस पिज्ज़ा जो लिखे हैं इसको अच्छा से थोड़ा सा स्टाइलिश होना चाहिए, तो उस तरह से स्टाइलिश बनाने के लिए हमको क्या करेंगे, यहाँ से आते हैं और इंटरेक्टिव कंटूर टूल को लेते हैं। कंटूर टूल को लेते हैं, उसके बाद लेने के बाद क्या किए, यहाँ पे 1 रखे, इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, तो देखिए किस तरह से ये हो जाएगा, ये बढ़ता जा रहा है। पिज्जा हो गया, कितना मस्त फॉन्ट आया है। इस फॉन्ट को प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो चलिए पिज्जा लिखे। उसके बाद क्या करेंगे, अब लिखना है हट, इसको कॉपी करके इधर ला सकते हैं, कंट्रोल डी किए, डुप्लीकेट हो गया। अब इसको क्या किए, नीचे लाएं,
नीचे लाने के बाद हम क्या किए, टेक्स्ट को फिर से सिलेक्ट किए और यहाँ पे क्लिक किए। अब इसको कर देंगे यहाँ से हट, पिज्ज़ा हट हो गया, पिज्ज़ा हट। अब देखिए ये दोनों सेम फॉन्ट में आ गया। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम, थोड़ा सा छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद अब क्या किए, यहाँ पे आपको यदि एड्रेस वगैरह के लिए कुछ देना हो तो आप दे सकते हैं। हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल को लेते हैं, इस तरह से हम ड्रैग कर दिए। ड्रैग करने के बाद अब यहाँ पे जैसे एड्रेस देना है हमको, तो चलिए हम ब्लैक कलर का ही ले लेते हैं, ब्लैक कलर का लिए। अब इसमें जो है हमको थोड़ा सा कर्व चाहिए। कर्व के लिए क्या करेंगे, अरेंज पे आए, कन्वर्ट लाइन टू कर्व है, कर दिए। उसके बाद शेप्स टूल पे आए, फिर इसको क्या किए, यहाँ पे क्लिक किए, क्लिक किए। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुल गया, कन्वर्ट लाइन टू कर्व। बस इसको क्या किया, ऊपर थोड़ा सा खींच दिए और इसको हल्का सा नीचे खींच दिए। चलिए यहाँ से ट्रैक करते हैं। इस नोड को जो है ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, इस नोड के बारे में। नोड मेरा जो है सही प्रॉपर ढंग से बैठा होना चाहिए। अब इसको पेज डाउन कर देते हैं। देखिए पेज डाउन हो गया, पेज डाउन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपना एड्रेस वगैरह जो भी है लिख सकते हैं। अब जैसे कि ये वाला जो है, इस एरिया में क्या कर सकते हैं आप, अपने पिज्जा हट में जो जो वेराइटीज़ वगैरह होती है वो सारा लिख सकते हैं आप। अब इसको क्या किए, इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे इसको। देखिए ये लाइन हो रहा है मेरा, इस लाइन को क्या किए, इस लाइन को सिलेक्ट किए, इसको सिलेक्ट किए, इसको सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट। अब क्या किए, सभी को हम क्या किए, यहाँ से नन कर देंगे, यहाँ से नन कर दिए, ओके कर देंगे। अब देखिए ये नन हो चुका है। अब इसको क्या किए, यहाँ से फिर से एडजस्ट कर दिए, फिर से एडजस्ट कर दिए। अब इसको प्रॉपर ढंग से देख लेते हैं कहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ से हम एडजस्ट कर दिया, F4 किए। F4 करने के बाद देखिए इस तरह से आ गया। इसको फिर क्या करते हैं, हेडलाइंस को नन कर दिए। अब देखिए ये प्रॉपर ढंग से बनके रेडी हो चुका है। जैसे ही F4 करेंगे, F9 करेंगे, इस तरह से आपका दिखेगा। ठीक, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, डिजाइन देखने के लिए आप हमें फॉलो लाइक करें, ताकि हम जो है आपको इस तरह से अलग अलग वैरायटी का डिजाइन बता सकें, जिससे कि आप घर बैठे बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।